चाहता है मैं आपको बता दूं। देखिए चाइना की स्ट्रेटजी सिंपल है, चाइना भारत के साथ भी पीस करना चाहता है बॉर्डर पे। चाइना ये भी चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के दरमियान भी पीस हो, ताकि चाइना को बार बार पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस ना करना पड़े, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ वो काउंटर बैलेंस करता है चाइना को, तो फिर चाइना जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना काम कर रहा है उस पर वो फोकस उसका खत्म होता है। सो दैट्स वाई चाइना की ये भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन पीस हो, क्योंकि अगर पीस होगा इन ममालिक के दरमियान तो चाइना बासानी अमेरिका को इस गेम में हरा सकता है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान भारत की जो जंग है ये ग्लोबल लेवल की वॉर नहीं है, चाइना की जो जंग है या जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ग्लोबल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये दोनों बड़े मुल्क हैं। तो चाइना ये भी चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान भारत का पीस हो, और इंडिया भी चाहता है कि पीस हो। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम पे पीस होगा, ये चीजें किस तरह जाएंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा ये कोल्ड वॉर, जो नई कोल्ड वॉर 2.0 जो 2017 से हम देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ रशिया चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके एलाइज हैं, तो ये सारा इलाका जो जितना भी इलाका इंडो पैसिफिक का, साउथ एशिया का, ईस्ट एशिया का, ये सारा नई कोल्ड वॉर में धकेल दिया जा चुका है। अब देखते हैं कि जितना ज्यादा ये इलाका जो होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं बात की, जो अमेरिका है वो इंडिया और जो चाइना की जो मीटिंग है, वांग ही साहब की जो मीटिंग है, इसको बड़े गौर से देख रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कल या परसों भारत की तरफ से, भारत के लिए अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई ऐसे बयानात आ सकते हैं जिससे भारत और प्रोवोक हो। मैं प्रिडिक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी मौके पर अमेरिका की तरफ से बयानात आते हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि वांग ही जो है वो कल या परसों न्यू दिल्ली आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पे, जिस दौरे में वो मुलाकात करेंगे जयशंकर साहब से और अजीत डोभाल साहब से। और ये भी हो सकता है वांग ही सरप्राइज टॉक कर ले मोदी साहब से, उस मीटिंग में मोदी साहब भी सरप्राइजिंगली आ जाएं और टॉक करने, क्योंकि देखिए भारत की स्टेक्स भी बहुत हाई हैं, चाइना की स्टेक्स भी बहुत हाई हैं, और अगर इन हाई स्टेक्स में अगर किसी ना किसी तरीके से भारत को कुछ मिल जाता है तो भारत कोशिश करेगा उसको मिल जाए। क्योंकि देखिए बेशक अमेरिका के साथ भारत एक तरह से खड़ा हुआ है, लेकिन जियोग्राफिकली भारत इस खित्ते का हिस्सा है, भारत ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। अगर भारत ग्लोबल नॉर्थ में खड़ा होता है ग्लोबल साउथ में रहते हुए, तो आने वाले टाइम पे भारत को इसका नुकसान होगा। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि भारत जो है वो इस टाइम एक ठीक डायरेक्शन पे जा रहा है, चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। चाइना भी ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो, ताकि चाइना पूरी तौर पर जो है इंडो पैसिफिक पे फोकस कर सके, और अपने जो उसका असल मिशन तो उसका साउथ चाइना सी है ना। चाइना का कभी भी असल मिशन भारत जो है उसको इन्वेड करना नहीं है, उसका असल मिशन है कि वो अपने आप को साउथ चाइना सी में इतना तगड़ा कर ले, इतना ताकतवर कर ले कि आने वाले टाइम पे वो पूरी प्रॉपर्ली इस पूरे इलाके पे रोम करे, इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले ले, और एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को नंबर 1 पावर बना ले। ये चाइना का मेजर फोकस है अगले 25-30 सालों में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं आप लोगों के सवालात दूंगा। देखिए इस टाइम जो है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि वांग ही का ये जो दौरा है और ये जो अभी इंडिया चाइना की रीअप्रोचमेंट दोबारा हो रही है ताल्लुकात, चांसेस हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं डी एस्केलेट होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट भारत भी डी एस्केलेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत ने चाइना के साथ एक तो ट्रेड जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है भारत चाइना के साथ। दूसरा भारत जो है उसने एक और फैसला किया कि जो टूरिस्ट हैं उनको जो है वो जो चाइनीज टूरिस्ट हैं उनके वीजे जो पहले बंद किए हुए थे 2020 के बाद जब गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ, उसको खोल दिए। फिर भारत ने फ्लाइट्स भी शुरू कर दी चाइना के साथ, जो टूरिस्ट की फ्लाइट थी, और एक तरह से जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक टेंशन थी इसको एक कम करना शुरू कर दिया। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वांग ही साहब की मीटिंग का, कि हमें अब लगेगा अगर ये मीटिंग कामयाब होती है, अगले 6-7 महीने में मामला बेहतर होते हैं, तो भारत और चाइना के दरमियान एक नई तरह की नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगी। और नई तरह की जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली दोनों ममालिक जो होंगे फोकस करेंगे अपनी डेवलपमेंट पे, rather than कि अपनी वो जंग पे फोकस करें। नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि अगर भारत जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर करता है तो जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी बेहतर होगी। जब रीजन की सिक्योरिटी बेहतर होगी तो चाइना, अब तो भारत को अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए भारत को अमेरिका की जरूरत पड़ी इसलिए है क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपने आप को तगड़ा करूंगा ताकि चाइना के मुकाबले में मैं खड़ा हो सकूं, कल को चाइना मुझे बुली ना कर सके। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे चाइना के ताल्लुकात ऑलरेडी बेहतर हो गए भारत के साथ, तो फिर भारत बुली अपने आप को फील नहीं करेगा, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में जो है वो अमेरिका को एक्सक्लूड भी कर सकता है, जो पिछले 10 साल से वो नहीं कर पाया। बट लेट्स सी कि क्या होगा, क्योंकि अमेरिका भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हथियार देने की बात करेगा, F-16 हथियार देने की बात करेगा ताकि इंडिया प्रोवोक हो। क्योंकि देखिए ना, ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, ये चाइना, ये ट्रायोका नहीं है, इसमें पूरी दुनिया के बहुत सारे और ममालिक भी शामिल हैं, और अमेरिका जो है वो कोशिश करता है कि अपने आप को जो है वो यूज करे इन कंट्रीज को, ताकि आने वाले टाइम पे वो अपना बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो कायम रखे साउथ एशिया में। क्योंकि देखिए ये साउथ एशिया अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर उसने चाइना को कंटेन करना है उसके लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, और हम इस चीज को फील करें। एट द एंड ऑफ द डे चाइना अब एक और चीज भी चाह रहा है। देखिए चाइना जो है अपनी ग्लोबल इमेज को भी बेहतर करना चाह रहा है। ऑब्वियसली चाइना का ग्लोबल इमेज बहुत बेहतर है, लेकिन चाइना ये चाह रहा है कि किसी तरीके से वो दुनिया को ये बताए कि मैं जंगों पे बिलीव नहीं करता, मैं पीस पे बिलीव करता हूं। अगर भारत और चाइना का एक पीस रिकॉर्ड हो जाता है तो ये 21st सेंचुरी का सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा पीस रिकॉर्ड होगा। अगर
रिकॉर्ड हो जाता है। तो चाइना जो है वो मैसेज देना चाहता है दुनिया को कि वो पीस पर बिलीव करता है, वो जंगों पे बिलीव नहीं करता। और 21st सेंचुरी में चाइना अगर ग्लोबल ऑर्डर को लीड करेगा तो वो जंगे नहीं करेगा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पीस की बात करेगा। ये चाइना एक तरह से मैसेज दे रहा है। आपको मैंने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये कल स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि उनको शी जिनपिंग ने बताया है कि जब तक वो प्रेसिडेंट हैं वो ताइवान पे हमला नहीं करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया है कि चाइना अगले 10-12 साल में ताइवान पे एकदम हमला नहीं करेगा जब तक वो इतना ताकतवर ना हो जाए, और वो कोशिश करेगा कि इसी तरह ताइवान को प्यार से, सुकून से अपने